बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदक़तुल फ़ितर किस पर वाजिब है और कितनी मिक़दार में अदा किया जाएगा और किस वक़्त वाजिब होता है यानी अदा करना ज़रूरी है और किन किन अफराद की तरफ से अदा किया जाएगा और किसे सदका फ़ितर हम दे सकते हैं, मुकम्मल तफ़सील इंशाअल्लाह आपके सामने ज़िक्र करूँगा। सबसे पहली बात कि सदक़तुल फ़ितर किस पर वाजिब है। हर ऐसा शख्स जो मुसलमान हो, आज़ाद हो, आक़िल हो और साहिब निसाब हो, उस पर सदक़तुल फ़ितर वाजिब है। यानी कोई शख्स ऐसा है कि उसके पास 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या सामान तिजारत है, यानी इन तीनों चीज़ों में से अगर कोई एक चीज़ भी है तो ये शख्स साहिब निसाब है। और अगर किसी के पास इन तीनों चीज़ों में से कुछ भी नहीं है लेकिन ज़रूरत से ज़ायद साजो सामान है, ज़रूरत से ज़ायद कुछ बर्तन हैं या और साजो सामान है कि जब उनकी कीमत को मिलाया जाए तो 52.5 तोला चांदी की कीमत के बकदर हो जाए तो ये शख्स भी साहिब निसाब है, इस पर भी सदक़तुल फ़ितर वाजिब है। दूसरी बात कि सदक़तुल फ़ितर किसे दे सकते हैं। हर ऐसा शख्स जिसे हम ज़कात दे सकते हैं उसे सदक़तुल फ़ितर भी दे सकते हैं। यानी जो शख्स साहिब निसाब नहीं है, जिसके पास ये निसाब नहीं जो मैंने अभी आपके सामने बयान किया, तो वो शख्स ज़कात का मुस्तहिक है, हम उसे सदक़तुल फ़ितर दे सकते हैं। तीसरी बात कि सदक़तुल फ़ितर कब तक अदा कर सकते हैं। तो सदक़तुल फ़ितर ईद की नमाज़ अदा करने से पहले पहले अदा करना ज़रूरी है। अगर कोई शख्स ईद की नमाज़ के बाद अदा करता है तो वह आम सदका होगा, सदक़तुल फ़ितर अदा नहीं होगा। बेहतर यह है कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में सदक़तुल फ़ितर अदा किया जाए ताकि जो मुस्तहिक है वो अपनी ज़रूरत को पूरा कर सके। चौथी बात कि शरई मिक़दार क्या है, कि सदक़तुल फ़ितर की शरई मिक़दार क्या है, कितना अदा किया जाएगा। तो हदीस में जो आता है सदक़तुल फ़ितर वो चंद चीज़ें बयान की गई हैं। सबसे पहली चीज़ है गंदम के एतबार से अदा करना। अगर कोई शख्स सदक़तुल फ़ितर गंदम के एतबार से अदा कर रहा है तो गंदम निस्फ़ सा है, यानी 2.25 किलो, एहतियातन 2 किलो वो अदा करेगा, यानी एक शख्स 2 किलो गंदम सदक़तुल फ़ितर देगा। और अगर कोई इसकी कीमत अदा करना चाहता है गंदम की या आटे की, तो जो दारुल इफ्ता जामिया अशरफिया लाहौर की तरफ से और दीगर दारुल इफ्ता से जो फतावा आए हैं, जो उन्होंने कीमत मुतय्यन की है, वो 320 रुपये एक शख्स 2 किलो गंदम के अदा करेगा, 320 रुपये। और अगर कोई शख्स जो किशमिश या खजूर के एतबार से सदक़तुल फ़ितर देना चाहता है वो 1 सा अदा करेगा, 1 सा यानी 4.25 किलो, एहतियातन 4 किलो जो या खजूर या किशमिश के एतबार से अगर देना चाहता है तो 4 किलो सदक़तुल फ़ितर एक शख्स अदा करेगा। अदना दर्जे की खजूर देना चाहता है या दरमियानी दर्जे की खजूर देना चाहता है तो उसकी कीमत 2800 रुपये है, एक शख्स 2800 रुपये सदक़तुल फ़ितर अदा करेगा। इसी तरह अगर कोई शख्स अजवा खजूर के एतबार से अदा करना चाहता है तो 10,400 रुपये एक शख्स का सदक़तुल फ़ितर है। और अगर कोई शख्स किशमिश के एतबार से अदा करना चाहता है तो 6,400 रुपये एक शख्स का सदक़तुल फ़ितर है। और अगर जौ के एतबार से कोई अदा करना चाहता है तो 800 रुपये एक शख्स का सदक़तुल फ़ितर है। तो ये शरई मिक़दार थी और ये कीमतें थी सदक़तुल फ़ितर की जो एक शख्स अदा करेगा। अब आखिर में एक मसला कि अगर कोई शख्स ईद के दिन से पहले अगर कोई बच्चा पैदा हुआ ईद की नमाज से पहले तो उसकी तरफ से भी सदक़तुल फ़ितर अदा किया जाएगा। और बाप की ये ज़िम्मा है कि अपनी नाबालिग औलाद का भी सदक़तुल फ़ितर अदा करे। अगर उनके पास इतना मालो दौलत नहीं है, वो साहिब निसाब नहीं है, तो फिर बाप की ज़िम्मेदारी है कि अपनी नाबालिग औलाद का भी सदका फ़ितर अदा करेगा। अगर बीवी साहिब निसाब है तो बीवी अपना अलहदा से सदक़तुल फ़ितर अदा करेगी। अगर साहिब निसाब नहीं है, खाविंद के पास सारा माल है, तो खाविंद अपनी बीवी का भी सदक़तुल फ़ितर अदा करेगा। यानी घर का जो ज़िम्मेदार है, जो घर के निज़ाम को चलाने वाला है, वो तमाम की तरफ से अपनी फ़ैमिली का सदक़तुल फ़ितर अदा करेगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।